कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग नहीं, परछाइयां रहती हैं। ऐसी ही एक जगह थी, सरस्वती हॉस्टल, लखनऊ का एक पुराना हॉस्टल। ऊंची दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और हवा में नमी का भारीपन। लेकिन वहां एक कमरा ऐसा था जिसे सब लोग कोठरी नंबर 19 कहते थे। उस कमरे में कोई नहीं रहता था, क्योंकि जो भी रहा वो लौटा नहीं। साल था 2018। कॉलेज खुला ही था कि एक नया लड़का आया, रवि। शहर से आया, निडर, मजबूत और थोड़ा जिद्दी। वार्डन ने कहा, बाकी सारे कमरे फुल हैं बेटा, बस 19 खाली है। रहना है तो वही मिल सकता है। रवि मुस्कुराया। भूतों से डर नहीं लगता अंकल, बस मच्छरों से लगता है। वार्डन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है बेटा, लेकिन दरवाजा रात को अंदर से बंद रखना। रवि हंसा, बोला, जी अंकल। पर उसे क्या पता था, वो हंसी उसकी आखिरी हंसी साबित होगी। रात का समय, हॉस्टल शांत था, सिर्फ पंखे की चरमराहट और बाहर से आती हवा की सीटी। रवि ने कमरे में नजर डाली। नमी भरी दीवारें, टूटी खिड़की और कोने में एक पुरानी अलमारी। वो बोला, थोड़ा साफ कर लूं, फिर सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर से धूल उड़ी और एक पुराना कागज गिरा। उस पर बस इतना लिखा था, 19 को छोड़ दो, वो लौट आई ही है। रवि हंसा, बोला, किसी का मजाक है। लेकिन उसी वक्त पंखा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह रवि ने चौकीदार से पूछा, चाचा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? चौकीदार ने कहा, 20 साल पहले यहाँ रीना नाम की लड़की रहती थी। टॉपर थी, बहुत सीधी, पर एक रात अचानक गायब हो गई। बस चीख सुनी गई, फिर कभी नहीं दिखी। रवि चौंका, क्या पुलिस आई थी? चाचा बोला, आई थी, लेकिन दीवार के पीछे खून के निशान मिले थे। कहते हैं उसे इसी कमरे में दफना दिया गया। रात फिर आई। रवि ने अपनी टॉर्च और मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू की। वो बोला, अगर कोई है तो सामने आ जाओ। शुरू में कुछ नहीं हुआ। फिर खिड़की पर धुंध जमा हुई और किसी ने उस पर लिखा, मत बोलो। रवि डर गया। वो बोला, कौन है वहां? जवाब आया, रीना। वो पलटा, कोई नहीं था, बस अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रखी डायरी हिल रही थी। रवि ने डायरी उठाई। पन्नों में लिखा था, मैं रीना हूं, उन्होंने मुझे यहां मार दिया, मेरा कातिल वार्डन था। रवि के हाथ कांप गए। वो भागकर वार्डन के कमरे पहुंचा। रवि चिल्लाया, आपने रीना को मारा था? वार्डन हड़बड़ा गया। कौन रीना? किसने बताया तुम्हें? रवि बोला, वो यहां है, उसने बताया। वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आई थी, वो अब भी आती है। अचानक कमरे की लाइट्स झिलमिलाईं। पीछे से एक ठंडी आवाज आई, झूठ बोल रहा है। दोनों ने पीछे देखा। दरवाजे के पास रीना खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा सड़ा हुआ, बिना आंखों के। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। वार्डन चिल्लाया, मुझे माफ कर दे रीना। रीना बोली, अब माफी नहीं, बदला मिलेगा। और अगले ही पल वार्डन जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। सुबह जब लोग पहुंचे तो वार्डन की लाश वहीं पड़ी थी। कमरा बंद था, पर अंदर रवि नहीं था। सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी थी, जिसमें आखिरी आवाज थी, मैंने उसे देखा, वो अब मेरे अंदर है। दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं जिंदा हूं। 1 साल बीत गया। कॉलेज ने नया हॉस्टल बना लिया। रवि का कोई पता नहीं चला। पर एक दिन एक नया लड़का आया। वार्डन ने पूछा, कौन सा कमरा चाहिए? वो मुस्कुराया, कोई भी चलेगा, अगर खाली हो तो 19 दे दो। वार्डन रुक गया, पर कमरे की चाबी खुद ब खुद उसकी जेब से गिरकर लड़के के सामने आ गई। लड़के ने झुककर चाबी उठाई और जैसे ही पलटा, खिड़की के शीशे पर उंगली से लिखा था, वो लौट आई है। धीरे से आवाज धीमी होती जाती है।